नमस्कार। मीरा श्रीवास्तव का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मेरा वीडियो औपचारिक वीडियो नहीं, आज मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, ऐसा मान लीजिए। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि व्यस्तता मेरे पास कुछ ज़्यादा हो गई है। इस व्यस्तता के चलते मैं बहुत सारी खोज नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी पढ़ाई, इस वीडियो से संबंधित जिन टॉपिक्स हैं उन पर बहुत गहन अध्ययन जिसको कहना चाहिए नहीं कर पाती हूँ। गूगल से खोज भी खबर भी नहीं ले पाती हूँ। बस जो कुछ यहाँ है उसी को आपको दे रही हूँ। तो मुझे लगा ये उचित नहीं है। मुझे बहुत सारा खोज करके, बहुत सारा अध्ययन करके फिर आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने वीडियोस को बंद कर देती हूँ। ये सोचकर मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पिछला वीडियो बनाया। पर वीडियो के बाद जब मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, कुछ कमेंट्स आपने कमेंट बॉक्स में भी देखे होंगे और फ़ोन भी आए, तो मुझे लगा कि क्या वीडियोस का बीच में बंद करना उचित होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस जो है वो कोई व्यापारिक वीडियोस नहीं है। मैं जो कुछ अपने जीवन में सीख पाई, अपने गुरुजनों से, अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों से, अपने मित्रों से, अपने टीचर्स के साथ साथ अपने स्टूडेंट से भी मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ समाज से सीखा, ये वो समय है देने का। तो मैं देना चाहती हूँ जो कुछ मैंने सीखा, और वो समय है कि मैं समाज को लौटाऊं। इस दृष्टि से मैंने वीडियोस बनाए हैं। और सब्सक्राइब जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उससे मेरी बात जो है, उसका जो असर है उतने लोगों पर होगा और मेरी मेहनत सफल होगी। लाइक्स आप करते हैं, कमेंट्स आप करते हैं, तो मुझे प्रेरणा मिलती है आगे कुछ करने की। ऐसे ही एक कमेंट्स, बहुत बड़ा कमेंट्स है ये, एक बच्चे ने मुझे किया और फ़ोन भी किया। कहा कि मैं बहुत दिनों से, लंबे समय से पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ था। ढेर सारी समस्याएं थी, क्या करूं क्या ना करूं, उलझन में था। पर जैसे ही आपका वीडियो सामने आया, देखा, आपने कहा अपने अंदर झांकिए। बस यही मेरी बात उसको क्लिक कर गई। जब कोई बात हमें सही समय पर सही चीज देती है, यहां भी पहुंचती है, यहां भी पहुंचती है, तो निश्चित मानिए आप कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। ऐसा ही उस बच्चे ने किया। उसने कहा मेरी पारिवारिक पारिवारिक समस्याएं सारी हल हो गई जैसे ही मैंने अपने अंदर झांका, अपनी कमजोरियों को देखा। और अपनी कमजोरियां जाएंगी जब जान लेते हैं आप, तो उसको दूर कर लेते हैं, क्योंकि जान लेते हैं कि मैं गलत हूं, मेरी ये कमजोरी है, मैंने ये गलत किया। ऐसे ही उसकी सामाजिक, उसकी पारिवारिक समस्या हल हो गई। तो मुझे लगता है किसी एक को भी मैंने यदि कुछ दिया, एक का भी जीवन बदला, एक की भी समस्या हल हुई, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। इसीलिए मैं आपसे आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हुई। मैं अभी आज पिछले ही वीडियोस पर बात करूंगी। कुछ नया देने से पहले मैं उस पर ही चर्चा करना चाहूंगी। मैंने कहा स्ट्रेंथ के बारे में, मैंने कहा वीकनेसेस के बारे में, आपकी खूबियां और आपकी कमजोरियां, दोनों के लिए काम करिए। एक कॉपी ले लीजिए या डायरी ले लीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। एक पेज पर अपनी खूबियां लिखिए, 5 खूबियां, ज्यादा नहीं, 5 खूबियां। और दूसरे पेज पर 5 कमजोरियां लिखिए। अभी तक लिख लेनी चाहिए थी, नहीं लिखी है तो लिखिए और उन पर काम करिए। 15 दिन तो मिनिमम चाहिए अपनी खूबियों को जानने और उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए। 15 दिन कम से कम चाहिए अपनी कमजोरियों को जानने
और उसको कैसे दूर करना चाहिए ये करने के लिए। पर इतना मान लीजिए 15 दिन और 1 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सर्वगुण संपन्न हो गए। खूबियां तो अनेक हैं, अनेक खूबियां। वो अनेक खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। 5 के बाद दूसरी 5, 10, 10 के बाद दूसरी 5, 15। समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, एक राष्ट्र में रहने के लिए, एक विद्यार्थी के रूप में, एक कैरियर ओरिएंटेड के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, जो भी आप कैरियर अपना रहे हैं उस क्षेत्र में सब जगह खूबियां ही खूबियां चाहिए। कमजोरियां कम करते चलिए, खूबियां बढ़ाते चलिए। बहुत सारी खूबियां है ना। देखिए, धैर्य, लगन, परिश्रम, आत्मविश्वास, ये सब तो है ही। इसके अलावा अनेक खूबियां हैं। सामंजस्य भी एक खूबी है। हर काम में आत्मनिर्भरता होना एक खूबी है। सामंजस्य होना एक खूबी है। अपने आत्मसम्मान होना एक खूबी है। स्वाभिमान होना एक खूबी है। सबके बीच अपने आप को प्रकट करना, अपने आप की भाषा के रूप में अपने आप को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना एक खूबी है। आपके अंदर कौन सी कला है, वो कलाएं आपकी खूबी है कि आप में लेखन कला है, कि आपकी अच्छी राइटिंग है, कि आप लेखन कला यानी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं, लेखन आपके अंदर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, कला है, एक खूबी है। आप कविताएं लिख सकते हैं, एक खूबी है। आप स्पष्ट और सुंदर शब्दों में बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, खूबी है। आप संगीत के क्षेत्र में माहिर है कि आप वाद्य बजा सकते हैं, कि आप गा सकते हैं, कि आप गीत लिख सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो चाहे वो कला हो। आप कलाकार यदि हैं तो आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ये खूबी है। अनेक खूबियां हैं। अच्छी राइटिंग, कैलीग्राफी भी एक खूबी है। तो ढेर सारी खूबियों के में आपके अंदर आपकी क्या खूबियां हैं और आप कैरियर क्या अपनाना चाहते हैं। टीम वर्क, लीडरशिप, टीम को साथ लेकर चलना, डिस्कशन होना, ये भी एक खूबी है। और इन खूबियों से ही आपका कैरियर जुड़ा है। सबके साथ मिलकर कैसे रहना है, एक राष्ट्र के रूप में हमें कैसे रहना चाहिए, एक समाज नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें कैसे रहना चाहिए, परिवार में हमें कैसे रहना है, बड़ों को कैसे सम्मान देना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, पति पत्नी में कैसा व्यवहार होना है, हमें अपने बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने परिवार के लोगों के साथ, पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना है। सारी खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। यदि नहीं है तो कमियां हैं, इन पर विचार करिए। 5, 10, 15, 20 खूबियों को अपनाइए। और इसीलिए आपको लिखना आवश्यक है। लिखिए, समझिए, जानिए, अपनी खूबियों को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, कमजोरियां एक एक करके दूर करिए। अगर आप धारा प्रवाह नहीं बोल सकते तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, अच्छे प्रोफेसर नहीं बन सकते, नेता भी नहीं बन सकते। यदि आप लिख नहीं सकते तो पहले तो परीक्षा में लिखने की योग्यता चाहिए। लिख नहीं सकते तो किस लेखन कला में आप माहिर नहीं हो सकते। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट तो लेते ही, इसमें अच्छे आप डायग्राम बनाते ही हैं, पर आपकी और कलाकारी अच्छी है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू यहीं से ही होती है, जब आप लाइनें खींचना सीखते हैं। आप गीत गा सकते हैं ना, गुनगुनाते तो सब है। आप अच्छे डांसर भी बन सकते हैं यदि आपके अंदर रिदम है तो उसको पहचानिए, कला को अपनाइए। कलाकार का व्यक्तित्व अलग होता है, बहुत सी खूबियां लिए होता है। और आजकल तो मल्टी टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, बल्कि मल्टीटास्किंग लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कमज़ोरियां कम करनी है। और अवसरों पर और चैलेंजेस पर मैं अगली बार फिर बात करूंगी। आप मेरे इस बात पर जो होमवर्क मैंने दिया आप सब कर सकते हैं। केवल कैरियर वाले लोग नहीं, केवल नौकरी पाने वाले लोग नहीं, केवल जॉब ढूंढने वाले लोग नहीं, केवल विद्यार्थी नहीं, आप महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो होम मेकर हैं, वो भी अपने ऊपर ये कार्य कर सकती हैं। कहीं आप छोटे मोटे समूह में काम करती हैं, छोटे मोटे संघ में काम करती हैं, अनेक प्रकार के क्लब्स में काम करती हैं, यहाँ भी ये खूबियाँ, यहाँ भी ये कमजोरियाँ आपको नई दिशा देंगी। आपका व्यक्तित्व एक नई दिशा की ओर। सर्वगुण संपन्न तो सब नहीं होते, कोई नहीं होता,
लेकिन गुणों की खान आप हो सकते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व की रचना आप स्वयं कर सकते हैं। तो अपने व्यक्तित्व रचिए और दुनिया में अच्छा व्यक्तित्व वाला नाम कमाइए काम के साथ। फिर मिलती हूँ। आप सभी इस पर कार्य करेंगे इस आशा के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। अच्छे व्यक्तित्व भारत में रहें, भारत में काम करें, अच्छे व्यक्तित्व के साथ राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसी आशा के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। फिर मिलती हूँ।